औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज बेटा हम चैप्टर 4 मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट वही हमारी ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें पहले हम नेम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड December 31 जो ईयर होगा वो आप लिख देंगे। मल्टीपल स्टेप जो है वही ट्रेडिशनल मेथड है जो हम करते रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का। पहले आप लिखेंगे इसमें सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू यहां लिखेंगे, इसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, और लेस कर देंगे इसमें से सेल डिस्काउंट, इसको सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस यहाँ लिखेंगे, सेल डिस्काउंट भी यहाँ लिखेंगे, फिर इसका टोटल करके यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगी नेट सेल रेवेन्यू। नेट सेल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में पहले एडमिन एक्सपेंस की मेन हेडिंग देंगे, एडमिन एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में दो होंगे, एक तो ऑफिस के एक्सपेंसेस, तमाम ऑफिस के एक्सपेंसेस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, और तमाम वो एक्सपेंस जो सेल से रिलेट करते हैं या सेल ऑफिस के हैं वो सेलिंग एक्सपेंस पे आ जाएंगे। एडमिन एक्सपेंसेस में देख लें आप, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वो भी आ जाएगा इसमें, यूटिलिटी बिल्स ऑफिस के, स्टेशनरी,
इसका हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे। इसको पहले इस कॉलम में टोटल करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसका टोटल यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस की हेडिंग दे लोगे मेन। ये देखें ज़रा, वाइट बोर्ड इसमें नीचे तक है पूरा, उसके अंदर देखें, ठीक है। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ हम लिखेंगे जी, सेल कमीशन, सेल सैलरीज, मतलब सेल पर्सन्स की जो सैलरीज हैं वो आ जाएंगी। फ्रेट आउट या मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक जो है वो सेल के साथ है वो यहाँ आ जाएगी। इनको आप यहाँ पर लिखने के बाद इसका टोटल जो है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। या इनको डायरेक्ट ही इस कॉलम में फाइनल में ही ले जाए। ये इसमें ले आए इसको। ठीक है जी। अच्छा, इनको लेस कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यहां पे ऐड कर दोगे आप, अगर डिसकंटिन्यूइंग से लॉस हुआ है, वो आपको कोई बताता है लॉस, कोई ऑपरेशन आपने डिसकंटिन्यू किया है उससे आपको कोई लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ से लेस कर देंगे, लेस लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसको नेट लेस करना है, लॉस माइनस करने के बाद नेट वैल्यू यहां से माइनस करोगे आप, और इसमें ऐड कर दोगे अदर इनकम, अगर कोई हुई है तो वो ऐड कर देंगे। अदर इनकम कौन कौन सी होती है? एक डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एडजस्ट हो जाती है नॉर्मली तौर पर सीजीएस में, डिस्काउंट अलाउड यहाँ से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कमीशन रिसीव, रेंट रेवेन्यू, रेंटल रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, बैड डेट्स रिकवर। इसमें से लेस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस,
अदर एक्सपेंस में एक ही आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये आपके पास आ जाएगी इनकम बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, तो ये आ जाएगी नेट इनकम। क्योंकि ये आप कॉरपोरेट्स की इनकम स्टेटमेंट बना रही हैं, जो नेट इनकम आएगी एज ए होल आप पर शेयर भी शो करोगे, एक शेयर पर कितनी नेट इनकम हुई है। देखिए पहले सेल रेवेन्यू, उसमें से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है, नेट सेल रेवेन्यू आ जाएगा। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिव एक्सपेंस में एडमन में ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा। सेलिंग, जो सेल से रिलेटेड चीज़ को प्रोडक्शन के बाद, मतलब उसको जब तैयार हो गई है उसके बाद सेल करते हुए कोई भी एक्सपेंस होता है वो सेलिंग में आ जाएगा। ये हम दोनों इसमें से माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर लॉस हुआ है किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करने से, तो लॉस को आप नेट माइनस करोगे यहाँ से, टैक्स लेस करने के बाद। लॉस हुआ है तो भी नेट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी नेट। कोई भी ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यूइंग करते हो उसका आपको लॉस सेपरेट शो करना पड़ता है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होगा तो उसको भी सेपरेट शो करेंगे। इसी तरह से अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस को सेपरेट शो करते हैं। इनकम बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स, तो ये नेट इनकम आ जाएगी। इसके बाद आपने अर्निंग पर शेयर बतानी है उसको, ईपीएस, ये आप नेट इनकम पर बता देंगे। नेट इनकम आपको जो भी हुई है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, पर शेयर अर्निंग आ जाएगी, पर शेयर अर्निंग आ जाएगी। इसी तरह से आप डिसकंटिन्यूइंग का लॉस भी सेपरेट पर शेयर भी साथ शो करना है, ठीक है। ये मल्टीपल स्टेप से फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप में थोड़ा ही फर्क है। सिंगल स्टेप जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है। सिंगल स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर पहली हेडिंग देनी है टोटल सेल रेवेन्यू। उसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट मैं नहीं करवा रहा उसका, यहीं बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे सिंगल स्टेप का। टोटल सेल रेवेन्यू की मेन हेडिंग दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट नेट सेल लिखनी है, साइड पर वर्किंग में नेट कर लेना, उसको शो करवा दें वर्किंग, एक साइड पर वर्किंग करते जाएं, नेट शो कर दें। अच्छा, उसके बाद माइनस कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, लेस टोटल एक्सपेंसेस, लेस टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये शो करने की जरूरत नहीं है, एडमन का टोटल, एडमन का साइड में वर्किंग में टोटल करके एडमन एक्सपेंसेस टोटल, सेलिंग एक्सपेंसेस ये नहीं लिखना, टोटल एडमन। एक साइड पे वर्किंग में एडमन का यही ब्लॉक बनाओगे, टोटल करोगे यहाँ एडमन एक्सपेंसेस, पहले सीजीएस टोटल एक्सपेंसेस की हेडिंग, सीजीएस एडमन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और अदर इनकम बीच में ही ऐड हो जाएगी। अदर इनकम सॉरी, यहाँ पर आप ऐड कर दोगे स्टार्ट में। रेवेन्यू जो भी होगा, चाहे वो अदर हो चाहे वो सेल हो, यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख देना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, इनकम बिफोर टैक्स उसमें से टैक्स लेस करना, नेट इनकम ये है।